है ना। एक कथा सुनाता हूँ आपको। हाँ। तो ये कथा बड़ी सुंदर कथा है भाई। यदि भक्त का ऐसा सरल भाव हो जाए ना तो भगवान मजबूर हो जाते हैं आने के लिए। यह ऐसी कथा है। तो वृंदावन में एक रहती थी कांताबाई, काफी पहले की बात है। तो कांताबाई बाके बिहारी की अनन्य भक्त थी। उनके पति जो हैं बैकुंठ धाम जा चुके थे। एक बेटी थी उनकी, जहां पड़ोस में ही कहीं, पड़ोस के किसी गांव में उसकी शादी कर रखी थी, और कोई था नहीं कांताबाई का। तो कांताबाई जो है ना, बिहारी जी के दर्शन करने रोजाना जाती थी, बिहारी जी से मिलके बात करके आती थी, और पूरा दिन फिर अपने घर में रहती थी, अड़ोस पड़ोस में बैठ जाती थी, और ठाकुर जी से बड़ा प्यार करती थी, और कुछ काम था नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, बिहारी जी के मंदिर से बाहर निकली तो एक दुकान पर एक लड्डू गोपाल थे, और लड्डू गोपाल कांताबाई को ऐसे देख रहे कि जैसे कह रहे हो कि मुझे ले चल साथ में। तो कांताबाई के मन में भी भाव आया। कांताबाई ने वो लड्डू गोपाल वहां से ले लिए, घर ले आई, और घर ला करके बोला कि ठाकुर जी आप खुद से आए हो, आपका स्वागत है। और अब वो धीरे धीरे क्या होता है कि पहले आप भगवान को लेके आते हो, फिर धीरे धीरे मन में भाव जागृत होता है आपके, और आप खुद से पहले से ही प्रेमी हो तो भाव ज्यादा जागृत होता है। तो अब वो लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। तो ठाकुर जी को, अब जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसको ये बात पता होगा कि वो ठाकुर जी को पोशाक धारण करवाता है, तब भी ठाकुर जी से बातें करता रहता है ना, अपने मन की सारी बातें कह देता है, उसको भाव भी ठाकुर जी के दिख रहे होते हैं। तो कांताबाई के साथ वही चल रहा था कि ठाकुर जी से बात करती रहती, सारा दिन बातें करते चला जाता था। कुछ भी कर रही है, ठाकुर जी मैं भी ऐसा कर रही हूँ, ठाकुर जी मैं ऐसा कर रही हूँ। एक पुत्र भाव में उसको देखती थी लड्डू गोपाल को, और पुत्र ही मानने लगी थी। एक दिन क्या हुआ, कांताबाई को बहुत हिचकी आ रही थी, सारा दिन हिचकी आती रही, बड़ी परेशान हो गई, और ठाकुर जी को जाके बोली, ठाकुर जी बहुत हिचकी आ रही, सुबह से परेशान हो गई, चलो नाम जाप करती हूँ, कीर्तन करती हूँ, हिचकी भूल जाऊंगी, क्योंकि मैं परेशान हो गई हूँ हिचकियों से। तो कीर्तन करने लगी, कीर्तन करती रही कि हिचकी थोड़ा भूल जाऊंगी। अब कीर्तन करते करते दरवाजे पर दस्तक हुई तो दरवाजा खोला तो उसकी बेटी आ गई। बेटी को देख के कांताबाई घबरा गई कि भाई बेटी क्यों आ गई। अब अचानक से बेटी घर पे आ जाए तो माँ बाप घबरा ही जाते हैं कि भाई पता नहीं ऐसी क्या बात होगी, घर पे झगड़ा ना हो गया, कुछ हो गया। उन दिनों फोन तो थे नहीं कि फोन करके बता के आए कि माँ मैं आ रही हूँ, डायरेक्ट ही आ जाते थे। बिल्कुल, आपको भी याद होगा, पहले हम दोस्तों के यहाँ बेल बजाने थोड़ी जाते थे, सीधा नीचे से आवाज देते थे, भाई आ जा नीचे, है ना। तो वैसा ही टाइम था। तो कांताबाई ने पूछा, बेटा सब ठीक ठाक तो है, कैसे आना हुआ। तो बोली, माँ तेरी बहुत याद आ रही थी मुझे सुबह से, मेरे से रहा नहीं गया। मैंने अपने पति को बोला कि माँ की बहुत याद आ रही थी, उन्होंने कहा कि जा तू अभी माँ के पास जा। तो इसलिए मैं इतना मतलब रात को ऐसे आ गई, सूरज ढलने के बाद मैं पहुंची, मेरे से रहा नहीं जा रहा था। तो कांताबाई ने नोटिस किया कि मेरी हिचकी भी बंद हो गई। कांताबाई ने कहा कि अरे बेटा मुझे भी सुबह से इतनी हिचकी आ रही थी, मेरी समझ में नहीं आया, अब तू आई है तो हिचकी बंद हो गई। तो बेटी बोली, माँ वही तो कह रही हूँ, मैं इतना ज्यादा याद कर रही थी कि आपको हिचकी आ रही थी, अब मैं आ ही गई तो हिचकी क्यों आएगी। तो कांताबाई बोली, मतलब? बोले मतलब जब कोई किसी को इतना गहरे से याद करता है ना तो वो हिचकी आती है जिसको याद कर रहा होता है। अब कांताबाई ने ये बात पकड़ ली। कांताबाई सारी रात सो नहीं पाई, उसके दिमाग में चलता रहा कि मैं तो मेरे ठाकुर को इतना याद करती हूँ, वो तो परेशान हो जाता होगा, उसको तो बहुत हिचकी आती होगी, मैं तो 24 घंटे उसी को याद करती रहती हूँ। सारी रात इस दुविधा में रही, समझ नहीं पाई। सुबह डिसीजन लिया कि ठाकुर को याद नहीं करूंगी। और अगले दिन जब बेटी जाने लगी ना तो अपने लड्डू गोपाल बेटी को बोले कि ये तेरा भाई है, इसकी सेवा करना, इसको अपने पास रखना। बड़े कठोर हृदय से अपने लड्डू गोपाल दे दिए, और मन में ठान लिया कि ठाकुर को याद ही नहीं करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब बहुत मुश्किल था कांताबाई के लिए, सारा दिन उनसे बात करती थी, अब याद नहीं करना है कि नहीं याद नहीं करूंगी, याद आए तो मन कहीं और टाल दे, बाहर चली जाए, कुछ और कर ले, ठाकुर को याद नहीं करना है बस। फिर भी 2-4 दिन में जैसे ना रहा जाए तो बिहारी जी के पास चली जाए, बिहारी जी के दर्शन करके, और बिना बात किए वहां से हाथ जोड़ करके बस देख लिया है, और याद नहीं करना। बाहर भी निकल जाती तो मन को ऐसा तैयार कर लिया कि ठाकुर जी याद नहीं आने चाहिए। और दिन बीतने लगे, धीरे धीरे ऐसा समय आ गया कि ठाकुर जी याद ही नहीं आते थे। अब और दिन बीते, कांताबाई बूढ़ी हो गई, समय आया कांताबाई को दुनिया से जाना था। शरीर जो है काफी वृद्ध हो गया था,
बहुत दुखी रहती थी, परेशान रहती थी। मन में ठान लिया था अब, क्योंकि शिकायत भी किसी से नहीं करनी, बात भी किसी से नहीं करनी, ठाकुर ही थी जो कुछ थे, अब ठाकुर याद ही नहीं करने ठाकुर। तो एक टक शून्य में देख रही थी, अचानक से आवाज आई, माँ। और सामने देखा तो मोर मुकुटधारी, मोटी मोटी आंखों वाले, घुंघराले बालों वाले, पीतांबरी पहने भगवान श्री कृष्ण साक्षात खड़े हुए। तो कांताबाई पता क्या बोलती है? कांताबाई बोलती है, अरे तू क्यों आ गया? तेरे को तो याद भी नहीं किया मैंने। तू क्यों आया है? बड़े बड़े साधु संत तपस्वी तुझे याद करते हैं, उनके पास जाना, मेरे पास क्यों आया? मैं तुझे याद नहीं कर रही हूं। तू जा यहां से, मैं तुझे याद नहीं कर रही हूं। तो ठाकुर जी बोलते हैं, मां तू मुझे याद नहीं कर रही है, पर मैं तो तुझे रोजाना याद करता हूं ना। जिनकी तू बात कर रही है ना, बड़े बड़े साधु संत तपस्वी, मेरे भक्त, ये सब है ना, मन में कोई ना कोई इच्छा लेके बैठे हैं। किसी को मेरे दर्शन चाहिए, किसी की व्यवस्थाएं पूरी होनी चाहिए, किसी को मोक्ष चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। और तेरे मन में इच्छा क्या है? तू मुझे दुखी नहीं देखना चाहती, तू मुझे खुश देखना चाहती है, सुखी देखना चाहती है, इसलिए तूने मुझे याद ही करना बंद कर दिया। पर मैं तुझे रोज याद करता हूं, मैं इसलिए आया हूं मेरी मां के पास। अब चल, तू हमेशा के लिए मेरे पास ही चल, मेरे साथ ही चल। कहते हैं पारस भाई, कांताबाई जैसे मीराबाई विलीन हो गई थी ना ठाकुर जी में, ऐसे कांताबाई भी विलीन हो गई थी ठाकुर जी। तो ऐसे बहुत भक्त हैं, जैसे मैंने गुलाब खान का किस्सा बताया था जो अटारी से गायब हो गए थे। पता है इतनी भीड़ जाती है वहां बरसाना में, वो तो हमें नहीं पता। ऐसे बहुत भक्त हैं जो डायरेक्ट गायब हो जाते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट कुंज में चले जाते हैं, डायरेक्ट ठाकुर जी और राधा रानी के पास चले जाते हैं। ऐसे बहुत दुनिया है, बहुत निराले निराले भक्त हैं। आप तो गए हो ना गहवर वन और भांडीर वन, अंदर अंदर जब घुसे हो वनों में, ओहो हो। बताने वाला हूँ, उसी की स्टोरी बताने वाला हूँ। और उसके साथ में मुझे कुछ करना भी, गाना भी अपना रिलीज करना है, क्योंकि आपने भांडीर वन की बात कर दी तो मैं जरूर बताऊंगा अभी। भाई भांडीर वन से तो मुझे कुछ ऐसा याद आ गया, मैं बताना नहीं चाहता। क्यों? नहीं, ये क्या बात हुई? ये गलत बात है। ये गलत बात है, ये तो बताना तो पड़ेगा फिर अगर बात छेड़ दी तो। ये मेरा पर्सनल है, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता। अच्छा, पर्सनल है, मतलब मैं इस बात से एक बात चलो बता देता हूं। मतलब इस बात से एक बात है, कई बार क्या होता है ना, हम ठाकुर जी से, राधा रानी से, भगवान से, ईश्वर से, जिस पर भी हमारी आस्था है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि तुम जैसा मुझे भजोगे मैं वैसा तुम्हें भजूंगा। तो इस बात के कई तात्पर्य हैं। तो भगवान ने ये कह दिया है कि भाई तुम जिस नाम से, जिस रूप में, जिस आकार में, निराकार में, साकार में, जैसे तुम मुझे भजोगे ना, मैं तुम्हें वैसा दिखाई दूं। बिल्कुल। चाहे किसी भी नाम से पूजो, किसी भी नाम से याद करो, कैसे भी याद करो, मैं तुम्हें उसी तरह से दिखाई दूंगा, उसी तरह से फल दूंगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि सारी दुनिया मेरे ठाकुर की बनाई हुई है। बिल्कुल। हर धर्म मेरे ठाकुर का बनाया हुआ है, ये मेरा विश्वास है। तो वो जैसे तुम जिस नाम से उसे पुकारोगे उस नाम से आ जाएगा। बिल्कुल। बहुत सारे उदाहरण हैं यार, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने उनको देखा है, उनको प्राप्त किया है ना। तो मेरा ये भी मानना है कि यदि आप कोई इच्छा मन में जागृत करते हो ना, आप तो 2-4 दिन के बाद वो इच्छा भूल जाते हो, लेकिन वो नहीं भूलता है। जैसे यदि आपका बच्चा ये कह देना कि पापा मुझे ये चीज चाहिए, तो बच्चे को तो इस समय आपने बोल दिया कि अच्छा ला दूंगा, टाल दिया किसी वजह से, बच्चा 2-4 दिन में भूल जाएगा। लेकिन आपने बच्चे को इसलिए नहीं दिलवाई क्योंकि वो अभी जरूरी नहीं थी बच्चे के लिए। आप जानते हो कि बच्चे के लिए जरूरी नहीं है, बट आपको बात याद रहेगी जो बच्चे ने आपसे मांगा है। तो समय आने पर वो चीज आप दिलवा दोगे। तो ठाकुर जी को और राधा रानी को भी वो बात याद रहती है। उसका उदाहरण जो है ना, जो मेरे साथ घटित हुआ, वो बता रहा हूं। तो मेरी और निधि की हुई थी लव मैरिज, और हरियाणा में लव मैरिज उस जमाने में बड़ी, मतलब हरियाणा में लव मैरिज बड़ी आसान बात नहीं है। अच्छा। हाँ। तो
हमारी लव मैरिज हुई थी। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ अब तो सब कुछ ठीक है और बहुत व्यवस्थित और बहुत आनंद में, मतलब हो गया था 6 महीने बाद सब आनंद में। तो लेकिन उस समय हालात ऐसे थे जब हमारी शादी हुई थी। तो शादी तो बहुत शानो शौकत से की थी क्योंकि दोनों परिवार अपनी अपनी साख पे थे। और हरियाणा में थोड़ा सा ऐसा होता है कि भाई परिवार की इज्जत है, सामाजिक। तो उस तरह से शादी की थी, विवाह दोनों परिवारों ने वैसे ही किया था समाज के लिए। तो ऐसी स्थिति में हमने फेरे लिए थे। अच्छा। तो अब और फेरे भी ईश्वर की कृपा, क्योंकि हम तो प्रभु की कृपा पे ही हमारा जीवन है सारा। तो ऐसी स्थिति में हमारी शादी हुई थी। तब मेरे को निधि ने एक बात कही थी कि ये बड़ी पर्सनल बात है जो मैं बता रहा हूँ। तो निधि ने एक बात कही थी कि कभी अन्नू हमारे जीवन में ऐसा समय आया ना कि हम सुकून में हुए, सुखी हुए, सारी व्यवस्थाएं हुई, तो हम एक बार दोबारा शादी करेंगे आनंद में। तो मैंने कहा कि ठीक है करेंगे। उसके बाद जीवन जो है संघर्ष था, क्योंकि मुंबई आ गए थे और दोनों के परिवारों से हमने कसम खाई थी कि किसी प्रकार की कोई मदद लेंगे नहीं। जबकि 2-3 महीने के बाद व्यवस्थाएं ऐसी हो गई थी कि परिवार खुद मदद करना चाह रहे थे और हम लेना नहीं चाह रहे थे। अच्छा। हमने कहा कि नहीं, अब हमें चलना दो। ओके। है ना। हाँ। हम जैसा चल रहे हैं और हमें इस बात की खुशी है कि आप हमारे साथ हो, तो हम भी तो देखें हमारी कैपेसिटी कितनी है, हमारा कैलिबर कितना है। बिल्कुल। तो हम चलते हैं, कहीं डगमगाएंगे तो आप ही की गोद में आएंगे। तो दोनों परिवारों में फिर मेल मिलाप और प्रेम सब हो गया था, सब सेटल। क्योंकि और वो जायज भी था, क्योंकि निधि के पेरेंट्स को ये लग रहा था कि ये एक्टर है और एक्टर पता नहीं, क्योंकि अब हरियाणा में तो फिल्म इंडस्ट्री को ऐसे देखा जाता था ना कि एक्टर पता नहीं कैसे होते हैं, कुछ और काम कर रहा होता तो शादी कर देते, है ना। तो नजरिया वो भी करेक्ट थे अपनी जगह, वो गलत नहीं थे, है ना। और मेरा परिवार एग्री था कि मतलब ठीक है भाई, लड़के ने पसंद की है तो ठीक है। अब ये जो तालमेल था ये आगे बढ़ने लगा, संघर्ष चलता रहा जीवन में अपने अपने मकाम को हासिल करने का। वो स्पीच थेरेपिस्ट है, मैं एक्टर हूँ, अपने अपने कार्य में प्रयास करते रहे, हम आगे बढ़ते रहे जीवन में। गाना भी तो बहुत अच्छा गाती है वो। हाँ, वो बेसिकली तो सिंगर ही है। हाँ। तो उन्होंने म्यूजिक से एमए किया, प्लस स्पीच थेरेपिस्ट भी। प्लस स्पीच थेरेपिस्ट, क्योंकि घर वालों ने ये कहा था कि भाई गायकी, मैं बता रहा हूँ ना, वहां तो ये सोचा जाए गायकी करना, एक्टिंग करना ये तो साइड जॉब है। हाँ। मेन क्या है तुम्हारा। अच्छा। तो मेन के लिए उसने स्पीच थेरेपी की पढ़ाई की थी। तो लेकिन उसका पैशन गायकी था। हाँ। इसीलिए मतलब मुझे वो पसंद भी आई थी और उसे मैं पसंद आया था क्योंकि आर्टिस्ट थे हम। अच्छा। तो अब क्या हुआ, समय बीतने लगा संघर्ष में, जीवन को स्टैब्लिश करने में, और हमारे पास ईश्वर के अलावा कुछ नहीं था। मतलब ईश्वर ही हमारे सब कुछ है। ठाकुर जी, राधा रानी, वो महादेव की भक्त, और अभी राधा रानी, तो वो हमारे पास भगवान ही सब कुछ। समय बीतने लगा, ये बात आई गई हो गई, हम भूल गए कि हमने क्या वादे किए थे एक दूसरे से, क्योंकि जीवन के संघर्ष में सारी बातें पीछे रह जाती हैं। अब समय बीतने लगा, अब समय आया ये जहां हमारे जीवन में सुकून है। एक सुंदर सुशील बेटा है कान्हा हमारे पास, ठाकुर जी का दिया हुआ। तो जीवन सुकून में है, परिवार दोनों के परिवार सुकून में, हर जगह आनंद ही आनंद है। तो अभी निधि अपनी सखियों के साथ जैसे हर तीसरे चौथे महीने वृंदावन बरसाना जाती हैं 150-200 सखियों के साथ, तो हम सारे जो मैंने बताया कि हम गए। हाँ। तो हम गए। हाँ। अब हम पहुंचे भांडीरवन। हाँ। भाई भांडीरवन जो हम पहुंचे, हाँ। तो भांडीरवन में, क्योंकि भांडीरवन वो जगह है जहाँ ठाकुर जी और राधा रानी का विवाह हुआ है जी, और कहा जाता है कि यहाँ वही आ पाता है जो उस समय विवाह में रहा होगा। बिल्कुल। चाहे वो चींटी बन के रहा हो, पेड़ का पत्ता बन के रहा हो, पौधा बन के रहा हो, कैसे भी रहा हो, वही पहुंच पाएगा भांडीरवन। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो ठाकुर जी ने बुला तो लिया भांडीरवन की, भाई ये तो शंका दूर हो गई कि हाँ भाई ठाकुर जी के विवाह में तो थे हम राधा रानी के बाराती तो थे हम। हाँ। वहां पे कहीं ना कहीं हम थे तो विवाह में। हाँ। चाहे इधर से चाहे इधर से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो शंका दूर हो गई। अब बड़ी अद्भुत बात हुई भाई। अब हुआ क्या, वहां गोस्वामी जी ने बुलाया मुझे और बोले कि बेटा, निधि को बुलाया, मन में भाव आ रहा है कि तुम्हारा विवाह करवाता हूं। क्या बात है, क्या बात है। तो तब तक हमारे मन में कुछ नहीं है। हाँ। मैंने कहा अच्छा गोस्वामी जी, हम उसको वैसे ले रहे हैं। हाँ। मैंने कहा अच्छा जी। बोले हाँ, मन में भाव आ रहा है, तुम्हारा विवाह करवाता हूँ। हाँ। और गोस्वामी जी ने हम दोनों को लिया। हाँ। अब वो जो 150 सखियां हैं उनकी निधि की, हाँ। वो सखियां वहां पर हैं। हाँ। सब वहां पे। तो गोस्वामी जी ने हम दोनों को लिया और लेकर के गठबंधन करवाया। मेरे को सिंदूर दिया, सिंदूर देकर बोला मांग भरो, मांग भराई करवाई। राधा रानी का मंगलसूत्र दिया वो पहनाने के लिए, निधि को मंगलसूत्र पहनाया। क्या बात है।
बकायदा जो दान दक्षिणा जो कुछ भी होता है ना, और कुछ उन्होंने मांगा नहीं, कुछ नहीं। गोस्वामी जी ने कुछ एक मतलब होता है ना कि किसी प्रकार की उनकी चाह, कोई इच्छा नहीं उनकी, बस उनकी इच्छा थी हमारा विवाह करवाना। फिर बोले कि अब फेरे करवाए वहीं पर उसी माहौल में, सारा बता करके, और भाई मांग भराई, फेरे, गठबंधन, सब जो विवाह, संपूर्ण विवाह होता ना, वो विवाह करवाया उन्होंने हमारा। तब तो ध्यान में आया नहीं। तो मैंने कहा फेरे लेते वक्त, मैंने कहा नोना आपको ध्यान है कि हम जब शादी हमारी हुई थी, तुमने कहा था कि जब हम सुकून में होंगे तो दोबारा शादी करेंगे। मैंने कहा ठाकुर जी ने आपकी वो बात सुनी थी, और आज शादी कहाँ करवाई है। वो गोस्वामी नहीं था, मेरा कन्हैया था। ठाकुर जी थे। क्या बात है भाई, मुबारक हो, शादी मुबारक हो। हाँ, तो ये बड़ी अद्भुत लीला अभी भांडेर वन में। मैंने कहा ना, मेरे साथ बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, मैं बताता नहीं कभी। बहुत मतलब मेरे हर पल मेरे जीवन में कुछ न कुछ घटित हो रहा है। क्या बात।